Assalamu alaikum, my intelligent students. I hope you all are doing well. So today what we have to do question number 2 from exercise 1.2. So let's read out the question first. Question number 2 is from the following matrices identify square matrices, rectangular, row, column, identity and null matrices. So in my previous video, I have already explained row, column identity and null matrices in detail. So if you want to learn these in detail, then you can watch my previous video. What we shall do in this video, we have to understand these two matrices in detail, and I'll give you an overview of these four matrices as well. Okay, तो हम इन फोर मैट्रिसेस का भी ओवरव्यू करेंगे, बट इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम पहले स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को पहले हम थॉरली समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. ओके, सो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिसेस. स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती हैं? बाय द डेफिनेशन these are the matrices which have same number of column and same number of rows. It means that their number of rows and number of columns will be equal to each other. Their order must be same. ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के. देखिए जैसे कि ये एग्जांपल है के में कितनी रोज है? के में 2 रोज हैं जैसे कि हमें नजर आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, और 2 ही इसके अंदर कॉलम्स है. देखें ये इसकी रो है, 2 रोज. ठीक है, और कॉलम ही इसके अंदर 2 है. तो इसका मतलब ऑर्डर इसका क्या है? 2 by 2 का ऑर्डर है. उसके बाद नेक्स्ट में आप देखें तो नेक्स्ट में 3 रोज है. ठीक है, 3 0 1 4 3 6 5 -1 एंड 3, ये 3 रोज हैं और 3 ही इसके कॉलम्स हैं. तो इट मींस कि ये ऑर्डर क्या है? 3 by 3 का ऑर्डर है. एंड रोज एंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एम है, 1 by 1 मैट्रिक्स है इसकी, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है. तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज टोटली ऑपोजिट टू द स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, it says that all matrix as a rectangular matrix, their number of rows will not be equal to the number of columns. ठीक है, जब उनकी रो और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. देखिए जैसे यहाँ पे है n का है 1 - 5 × 2. ठीक है, तो इसमें रोज जो है वो कितनी है? रोज 3 है और कॉलम्स कितना है? 1 है. तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. इसी तरह ओ में देखें तो एक रो है और एक कॉलम है, सॉरी 3 कॉलम्स है. ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है. ठीक है, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा. क्वेश्चन में अब देखते हैं कि कौन सी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं. ठीक है, इनमें यानी स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं, तो हम इनको मार्क कर देते हैं. ठीक है, फिर हम अपना आंसर लिख लेंगे या इनके साथ ही हम इनका आंसर भी लिख लेते हैं. देखें यहाँ पे एक तो हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं. तो देखिए जैसे कि ये 3 वाला है. ठीक है, इसमें 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स हैं. ठीक है, और 2 हमारे पास रोज हैं. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2 का ऑर्डर है. ठीक है, तो एक हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं 3. ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरे में आप देखें तो ये वाला जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें रोज तो 2 हैं लेकिन कॉलम्स जो है ना वो 3 है. 2 by 3 का कॉलम है, 2 by 3 का ऑर्डर है ये. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. इसी तरह इसमें देखें 3 रोज और 1 कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के. 4 में देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के और ये भी 2 by 2 का ऑर्डर है. तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं. 2 by 2 का ऑर्डर है इसका भी. ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको ऐड कर लेते हैं. ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 को देखें तो 5 में देखें तो ये रोज कितनी है, 1 2 और 3, कॉलम्स कितने हैं, 2, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह इसमें देखें तो एक रो है और 3 कॉलम्स है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें एक कॉलम है और 3 रोज है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें देखें तो हमारे पास कितनी रोज है, देखें एक रो, दो रो, सॉरी एक कॉलम, दूसरा कॉलम, इसी तरह एक रो, दो रो, 3 रो। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, यानी 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये 8 भी इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम देखें ये वाला 9, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें रोज कितनी है, 3 है और कॉलम्स जस्ट 2 है, तो 3/2 का ऑर्डर है। अब हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का तो देखने से पता चल रहा है, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस है जो स्क्वायर नहीं है, सिंपल इज दैट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जितनी मैट्रिसेस हैं वो रेक्टेंगुलर है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो जैसे कि ये देख लें, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इक्वल नहीं है। इसमें 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, इक्वल नहीं है। तो ये सारी जो है जो कि स्क्वायर नहीं है वो रेक्टेंगुलर है। तो इसमें हम लिख लेते हैं इनको, एक है 1, हो गई, ठीक है। दूसरी 2, 5, 6 और 7, ये सारी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और आई एक्स भी है जो कि 9 मैट्रिक्स, ये भी सारी रेक्टेंगुलर। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ रो हो, एक रो हो, जिसमें सिर्फ 1 रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम फर्स्ट वाला चेक करें तो इसमें 2 रोज हैं, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। सेकंड में 3 रोज हैं, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है। थर्ड में 2 रोज हैं, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है। इसमें भी 2 रोज हैं, ये मैट्रिक्स नहीं है, रो मैट्रिक्स नहीं है। ये भी रो नहीं है, 3 रोज हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। तो इसको हम लिख लेंगे रो मैट्रिक्स, यानी 6 वाली। ठीक है, 6 वाली हमारे पास है। इसके अलावा और ये वाली भी रो नहीं है, इसमें 3 रोज हैं, और ये वाली भी रो मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम हो और कोई कॉलम्स ना हो उसके अंदर। तो इसमें देखें, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले में देखें, फर्स्ट में 3 कॉलम्स हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। इसमें 1 कॉलम है, ठीक है, तो ये 2 जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखें तो ये वाला जो है ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, यानी VII 7 वाला भी हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखें कि लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स होती है जो कि जिसके डायगोनल में हमेशा 1 हो। ठीक है, जिसके डायगोनल में हमेशा 1 हो। इसको हम ड्रॉ करते हैं, देखिए लिखते हैं 1, और उसके आसपास जितने भी नंबर हो वो 0 हो, ये डायगोनल है इसका। और आसपास जितने भी नंबर होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, ये इसका डायगोनल है। ठीक है, और बाकी जितने भी आसपास डिजिट्स होंगे वो 0 होंगे। ये ऑर्डर कौन सा है, ये ऑर्डर है 3/3 का ऑर्डर है। ठीक है, अगर हम इसी तरह 2 का ऑर्डर ड्रॉ करें तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि डायगोनल में हम 1 लिखेंगे और 0 और 0। ठीक है, तो ये भी जो इसका डायगोनल है ये है, तो मेन डायगोनल में क्या होगा, हमेशा
1 होगा तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें देखिए किसमें जो है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास फर्स्ट वाला भी नहीं है, ठीक है, डायगोनल में नहीं है। और अच्छा, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी इसके नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। कभी भी आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो देखिए ये तो है ही नहीं रेक्टेंगुलर, हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर में ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल में 1 नहीं है और आसपास भी 0 नहीं है। जो 4 नंबर वाला है ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 4 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा कोई है, लेट्स जस्ट चेक। 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास 8 है, तो 8 में देखें कि ये आइडेंटिटी, ये सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल में भी 1 नहीं है और आसपास भी 0 नहीं है। अच्छा, और ये 10th वाली देखिए तो इसमें तो 1 ही नहीं है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो मैं आपको कही थी कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स चेक कर लें, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स चेक कर लें कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी है, बाकी सब मैट्रिसेस को चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद नल मैट्रिसेस क्या होती है, नल मैट्रिसेस वो होती हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो हमारे पास ये एक लास्ट वाली ही मैट्रिसेस है कि जिसमें सारे एलिमेंट 0 हैं, तो हम इसके साथ इसका आंसर लिख लेंगे IX, ठीक है। ये बहुत आसान थी। इसको अगर आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें, पिछली वाली वीडियो को भी देखें ताकि आपको समझ आए कि ये मैट्रिसेस क्या है और हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक दफा आपको डेफिनेशन बस पढ़ लें और इसको थोड़ा सा याद कर लें कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अपने साथ पढ़ लिया करें इसको, ठीक है, 2-3 दफा, तो आपको याद हो जाएगा कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगुलर क्या है। रट्टा लगाने की इसकी जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करें सो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ओके ओके, सो बस अब ये आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स।